दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ सम्मान की पगड़ी, इस इलाके का मान सम्मान, और हम चाहेंगे इस मान सम्मान को सदैव ऊंचा बनाकर रखोगे धर्मवीर जी। और ये आशा और नहीं विश्वास है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे इस क्षेत्र की आवाज का बुलंद तरीके से उठाओगे। और सभी हरियाणा यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष ये धर्मवीर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय, जो भी कोई बातें हो आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखोगे। जोरदार आपकी तालियां बजे। भारत माता की। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं आग्रह करूंगा आर्य समाज महेंद्र सैन समाज की तरफ से सुंदरलाल सैन अमर सिंह सबसे बड़ा जो 1-1.5 महीना पहले दिया, वो बहुत बड़ा सम्मान था इस क्षेत्र में। अब मैं आग्रह करूंगा जी का, मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय रमेश बोरा जी से विशेष रूप से। हल्के का था, शाम का हमने 5 बजे इसलिए महेंद्रगढ़ का दिया था कि महेंद्रगढ़ के सभी अधिकारी, चाहे वो बिजली के हैं, पानी के हैं, बीडीओ हैं, एसडीएम हैं, शहर के साथ साथ गांव की भी जो समस्याएं हैं, ये 2-2.5 घंटे हमने वहां इसलिए लगाए थे। बाद में फिर क्योंकि रमेश जी ने पहले बता दिया कि वहां पर भी एक स्वागत समारोह है और पार्टी का भी कोई ऐसा मामला है कि ठीक 7 बजे विपुल देव जी मीटिंग ले रहे हैं भिवानी में। मेरे पास भी बैठे बैठे 3-4 बार मैसेज आ लिए किस टाइम पहुंचेगा। देखिए, आज से ठीक 1 महीना पहले 4 जून को जब रिजल्ट आया तो आप लोगों की वजह से देश में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी चुने गए। वैसे तो 1962 के बाद ये पहला मौका है जब कोई व्यक्ति तीसरी बार लगातार सरकार बनाए, वरना लोग बदलाव बहुत चाहते हैं। और अब तो चुनाव भी धीरे धीरे कई मायनों में तो बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं और कई मायनों में कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो यह है कि लोग राष्ट्रीय विचारधारा को समझने लगे। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं चाहिए, देश पहले चाहिए, और ये संदेश आपने यहां से दिया है, आपने यहां से संदेश दिया। और जिस भी देश में जाति धर्म क्षेत्रवाद की भावना होती है वो क्षेत्र और प्रदेश या देश कभी आगे नहीं बढ़ता। आप विकसित देशों में जाओगे, किसी को नहीं पता कौन से के आदमी की किसकी क्या जात है। ये बीमारी तो राजनीतिक लोगों ने हमारे देश में पैदा कर दी और उसका खामियाजा भी देश देर सवेर कभी न कभी भुगतता रहा है। और जो 1 महीना पहले चुनाव थे, ऐन गर्मी के अंदर तमिलनाडु में बहुत भयंकर गर्मी थी और गर्मी भी ऐसी थी कि मई के अंदर टेम्परेचर जा रहा था 47-48। और मैं कई जगह मजाक करूं था, अपने इस महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जहां टेम्परेचर था 200 का। सारा चर्चा को नहीं, 200 का टेम्परेचर भी हो जाता कभी। अगर हम रोहतक झज्जर में जाओगे तो 200 का था। हिसार लगता है भिवानी के साथ तो 200 से कम नहीं था। चूरू, झुंझुनू और सीकर जो अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ लगता है वहां भी यही हालात थे। फिर भी इतनी तपती में, इतनी लुओं में से आप ये सीट निकाल के आए हो, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम जब वोटों के हिसाब देख रहे थे तो दादरी और भिवानी में 5 सीट है, महेंद्रगढ़ में 4 सीट। वहां का जब हमने जोड़ देखा तो आप लोग 3500 से हार के आए उन दोनों जिलों के जोड़ से, और इस जिले से आपने लगभग 45,000 के आसपास लीड ली और फिर वो वही जीत वो 41.5 के आसपास गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोगों ने इस बार कई प्रकार के उदाहरण पेश किए।
मैं तो ये मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है। अगर जात पात को तोड़ना है तो हमारे यहाँ से सीखिए। और कई लोग क्या करते हैं, ये मेरा ये उसका, राजनीति में कभी नहीं चलता। कई बार तो सगे भाई का नहीं पता कौन किसको वोट दे रहा है, और जिसको आप शक्ल से नहीं जानते वो वोट किसी को दे रहा है। इसलिए भाईचारा कहाँ होता है, जहाँ विचारधारा मिल जाए, वही तो भाईचारा है। दूसरी चीज, इस चुनाव के अंदर सही प्रजातंत्र था, सही प्रजातंत्र। पहला ऐसा चुनाव था जिसमें न तो बाप ने मेरा बेटा वोट किसका डाल के आया, ना भाई ने मेरा के भाई किसका डाल के आया, कोई कुछ कहता नहीं। भीड़ कोई पैमाना नहीं है कि भीड़ होगी तो वोट मिलेंगे, या बड़े लोग दिखाई देंगे तो वोट मिलेंगे, ये कोई पैमाना नहीं। आपको भी याद है, मेरी आदत है समय से पहले पूछने। मैं एक गांव में सुबह सुबह गया, मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये जो मोबाइल वाले हैं, इन्होंने फिर वहां वीडियो बनाई कि धर्मवीर का आकर मानस 3 वोट कितना जाओगा। आप हैरान रह जाओगे, उस गांव में अच्छे वोटों से जीत के आया। और तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और दूसरे सौदे चाल रहे थे, भीड़ कितनी हो रही हो, कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनका रिजल्ट कुछ और था। लोग आत्मा से वोट देते हैं, दूसरी चीजों से नहीं देते। अब समय आ गया कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हम अपनी समस्याओं का निपटारा कैसे करें। ये जो बगैर बात का ढोंग हम रचते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, और उससे केवल और केवल नुकसान होता है। आपने आज से 2 दिन पहले हाथरस का नुकसान देखा होगा, और ये नुकसान क्यों होता है, एक बार हम जरा इसे सोचिए तो जरा। अंधविश्वास, और जो साथ में एक बड़े आदमी को दिखा देते हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको घेरे में रखो, 200 कमांडर मिलेंगे, काले कोट पहन के, काली जैकेट मिलेंगी, 200 आदमी 100 इधर चलेंगे, 100 इधर चलेंगे। और उसी का नतीजा था कि उस भगदड़ में 123 आदमी मारे गए। ये मैं राजनीतिक नेताओं को भी नसीहत देता हूं कि कहां ब्लैक कमांडो टाइप पर गाड़ियां रखते हो, उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। ये हमारा वहम है कि इसका कारण से हमें वोट मिल जाएंगे, कभी नहीं। वोट आत्मा का है। एक समय था जब इस देश का प्रधानमंत्री भी एक गन रखता था, इस प्रदेश का दूसरे